दोस्तों आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है और आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो और दूसरे बेतहाशा सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप में आपने जब उसमें कोई मैसेज राइट किया है, ठीक है, राइट करने के बाद आप उसको चेक करते हैं दोबारा, ठीक है, कि कोई गलत बात ना लिख दें, ठीक है, चेक करने के बाद ही आप उसको सेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों ईमो में ऐसा नहीं है। ईमो को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही ऐसी होती है कि जब आप ईमो में कोई मैसेज राइट करेंगे तो वो आपके मोबाइल के, आपके दोस्त के मोबाइल की स्क्रीन पर शो होता चला जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और इसकी वजह से आपका कोई दोस्त आपसे नाराज़ भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी आपसे नाराज़ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई मैसेज राइट कर रहे हो, ठीक है, और आपका मूड अच्छा ना हो, ठीक है, या आप अपने किसी दोस्त से नाराज़ हों और उसी नाराज़गी में आपने कोई ऐसा मैसेज लिख दिया जो कि मुनासिब नहीं था, लेकिन उसी वक्त आपको एहसास हो गया और आपने मैसेज को डिलीट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ईमो पर जब आप कोई मैसेज किसी को राइट करते हैं तो वो आपके दोस्त की मोबाइल स्क्रीन पर वैसे ही शो होता जाएगा जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे। अभी तो आपने मैसेज का जो मैसेज सेंड करने का जो बटन है वो भी आपने प्रेस नहीं किया होगा, लेकिन उससे पहले ही आपके फ्रेंड के जो मोबाइल स्क्रीन पे उस पर वो मैसेज शो हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह ईमो को अपने लिए महफूज बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ, आप देख रहे हैं आसिफ इकबाल टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पर दो मोबाइल शो हो रहे हैं। तो अब एक मोबाइल पर मैं मैसेज राइट करूंगा, ठीक है, ईमो में, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे मोबाइल पर वो मैसेज साथ साथ शो होता चला जाएगा। व्हाट्स गोइंग ऑन, ये देखें, आप देख सकते हैं कि दूसरे मोबाइल पर ये मैसेज साथ साथ शो हो रहा है। अभी तो मैंने सेंड का जो बटन है ये वाला ये भी प्रेस नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक सिचुएशन है। तो दोस्तों हो सकता है कि आप कभी गुस्से में हो और आप उसी गुस्से में कोई ऐसा मैसेज राइट करते हैं जो कि मुनासिब ना हो, लेकिन जैसे ही आपने उस मैसेज को पढ़ा तो आपको एहसास हुआ और आपने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। लेकिन दोस्तों इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे मोबाइल पर यह मैसेज पहले ही शो हो चुका है। अभी तो आपने सेंड का बटन भी प्रेस नहीं किया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह ईमो को अपने लिए महफूज बना सकते हैं। वो इस तरीके से कि जब आप कोई मैसेज राइट करेंगे तो उस वक्त वो शो नहीं होगा, लेकिन जब आप सेंड का बटन इस पर क्लिक करेंगे तभी वो मैसेज दूसरे मोबाइल पर शो होगा, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह में आप मैसेज सेंड करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस वक्त जो बैक एरो है इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपने ये तीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं, आपने इन पर क्लिक कर देना है। अब आपने क्लिक करना है सेटिंग्स पर। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और प्राइवेसी पर आपने क्लिक कर देना है। यहां देखें लिखा हुआ है रियल टाइम चैट, तो बस यही वो सेटिंग है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और ये जो टिक मार्क लगा हुआ है इसको आपने यहां से हटा देना है। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर, अब ये टिक मार्क यहां से हट चुका है। अब मैं अगर कोई मैसेज राइट करूंगा तो वो दूसरे मोबाइल पर शो नहीं होगा। चलिए दोबारा राइट करते हैं, ठीक है, मैं मैसेज राइट करता हूं दोबारा। हाउ आर यू, ठीक है, मैंने ये लिखा। देखें अब इस मोबाइल पर ये मैसेज शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं सेंड के बटन पर क्लिक करता हूं, ये देखें अब शो हुआ ये दूसरे मोबाइल पर। तो दोस्तों इस तरह आप, बड़ी सिंपल सेटिंग है, ये सेटिंग करके आप ईमो को अपने लिए और दूसरों के लिए महफूज बना सकते हैं और टेंशन फ्री होकर आप बड़ी आसानी से ईमो में चैटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आसिफ इकबाल टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर आने वाली वीडियो आसानी से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।